हाय एवरीवन। चालाक लोगों को कैसे पहचानें? देखिए, चालाक लोगों को पहचानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये देखना कि चालाक लोगों को हमें क्यों पहचानना है। देखिए, पहचानना इसलिए है क्योंकि ये जो चालाक लोग होते हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी में आकर, हमारी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में आकर हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस पैदा कर देते हैं, हमें इतनी टेंशन देने लगते हैं और हमें लगता है कि लाइफ बिल्कुल बेकार है। हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ये नेगेटिव ले आते हैं और हमें लगता है पूरी लाइफ बेकार है, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। हमारी सोच ऐसी हो जाती है इस तरह के लोगों से। तो देखिए, इन लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है और पहचान करके इनसे जो है दूरी बनाकर रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि इनको कैसे पहचाना जाए। देखिए, ये लोग जो होते हैं ना, चालाक लोग, ये दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो कि अच्छे वाले चालाक होते हैं। देखिए, जो अच्छे चालाक होते हैं ना, उनसे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो जो है ना, वो अपने तक ही सीमित रहते हैं, उनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता, वो हमारा कोई नुकसान नहीं करते। लेकिन ये जो बुरे चालाक होते हैं, ये जो बुरे लोग होते हैं, जो चालाक होते हैं बुरे, इनसे हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमारी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी परेशानियां लेकर आते हैं। तो आज इनसे किस तरीके से हमें निपटें, किस तरीके से इनसे हमें दूरी बनाकर रखनी है, किस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं, आज इसी बारे में बात करने आई हूँ आपसे। कुछ पॉइंट हैं छोटे छोटे जिन पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आपने इनको ध्यान दे लिया तो आप यकीन मानिए, आपकी लाइफ में जितने भी बुरे लोग हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, आप उनसे दूर हो जाएंगे खुद ही। तो चलिए शुरू करूँ। सबसे पहली बात क्या आती है इसमें, पता है किस तरीके के होते हैं ये? पहली बार जब किसी इंसान से मिलते हैं ना, तो बहुत हंस के मिलते हैं, बहुत मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं, इनके फेस पर एक स्माइल होती है, बहुत अच्छे से मिलते हैं और हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हम कोई बात बोलते हैं और वो बात हमें भी कई बार ठीक नहीं लगती, हमें लगता है कि शायद हमने ये बात गलत बोल दी, लेकिन वो उसमें भी हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे, नहीं ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए था, तुमने ऐसे सही किया। इस तरीके के लोग होते हैं। इतना ज़्यादा ये लोग मक्खन लगाते हैं ना, इतना ज़्यादा मक्खन लगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलता, हमें पता चल जाता है। पता चल जाता है जब इंसान सामने से हमारी बटरिंग कर रहा होता है ना और हमारी हाँ में हाँ मिला रहा है, तो समझ में आ जाता है। समझ में तो सब आ जाता है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। आपको ये चीज़ समझनी होगी। ये लोग जो है ना, इस तरीके के ही होते हैं। फर्स्ट बार में तो आपसे बहुत हंस के बात करेंगे, आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन धीरे 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 ये फिर अपने रंग दिखाने शुरू कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें यही आता है। अब सेकंड बताती हूँ मैं आपको। इनके मन में जो है ना कुछ हमेशा चल रहा होता है, कुछ ना कुछ हमेशा चल रहा होता है। योजनाएं बना रहे होते हैं ये, लोगों का फायदा कैसे उठाया जाए, कैसे हमारा जो है फायदा होगा किसी इंसान से, ये चीजें इनके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं, बहुत ज्यादा चलती हैं ये चीजें। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, वो जो है ना काफी अच्छी, मतलब काफी अच्छी पोस्ट पे थी, एक जॉब करती थी, वो काफी अच्छी पोस्ट पर थी। मेरी एक अच्छी फ्रेंड थी वो। तो ऐसे ही मतलब हमारे यहाँ पर एक नेबर है हमारी, तो वो अक्सर मतलब आया करती थी। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि इसकी तो अच्छी जान पहचान है इसके साथ में, क्योंकि मेरी फ्रेंड अच्छी पोस्ट पर थी वो। उसने क्या किया कि वो एक दिन उसके घर चली गई मेरा नाम लेकर के, कि उन्होंने उसको मेरे को भेजा है, आप मेरा ये काम करवा दो। और मेरी फ्रेंड ने बिना मुझे इन्फॉर्मेशन के उसका वो काम करवा दिया। अब उसका वो काम करवा दिया और मुझे पता भी नहीं है इस बारे में। काफ़ी दिनों बाद जब मेरी फ्रेंड मुझे मिली, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी वो वाली फ्रेंड मेरे पास आई थी और मैंने उनका ये वाला काम करवाया। मुझे बहुत अचंभा हुआ। मैंने कहा मैंने अपने मन में ही सोचा कि मैंने तो नहीं भेजा उनको। और देखिए, उनका काम होने के बाद भी उसने मुझे बताया नहीं कि मैं उसके पास गई थी। तो ये गलत है ना। ये इस तरीके के लोग होते हैं, ये सिर्फ अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। इनके दिमाग में कोई ना कोई योजनाएं हमेशा चलती रहती हैं और ये कि इंसान का किस तरीके से जो है इस्तेमाल किया जाए, ये चीज़ें इनके दिमाग में अक्सर चलती ही रहती हैं। इन लोगों से दूरी बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। पॉइंट आता है इसमें, ये लोग जो है ना, बोलते बहुत ज़्यादा हैं, घुमा फिरा करके बातों को जो है प्रेजेंट करते हैं।
इतना घुमा फिरा के बोलते हैं कि आपको भी अपनी ही बातों में ले लेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, एक लेडीज़ है, उसको जो है कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो मुझे कह रही है कि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तुम मुझे किसी से दिलवा दो। अब मैंने सोचा कि, और उस इतने प्यार से, इतने अच्छे से वो मेरे से बोल रही है कि मुझे ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे किसी से दिलवा दो। तो मुझे लगा कि शायद इसको ज़रूरत है, चलो कोई नहीं, किसी से क्या दिलवाना, चलो मैं ही दे देती हूँ। मैंने उसको सोचा कि चलो मैं ही दे देती हूँ, मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिए। फिर उसने कहा अरे नहीं नहीं तुम मत दो, मुझे किसी से दिलवा दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम रख लो। अब उसने जो है ले लिए, और जैसे ही मैं उसको पैसे दे रही हूँ तो वो उस वक्त कह रही है कि नहीं, मैं तुम्हें ना ये पैसे अगले महीने है ना मैं लौटा दूंगी, और इसके साथ मैं तुम्हें इसका इंटरेस्ट भी दूंगी, साथ में इंटरेस्ट भी दूंगी, मैं रखूंगी नहीं, और अगले महीने की 1 तारीख को मैं तुम्हें ये पैसे वापस लौटा दूंगी। इतना कॉन्फिडेंस से वो बोल रही है। तो मुझे लगा ठीक है वो लौटा देगी। लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, कई महीने बीत गए, वो उसने पैसे नहीं लौटाए। लौटाने के लिए वो आई, फिर मैं कॉल किए बहुत सारे, उसने कॉल भी नहीं लिया। अचानक से एक दिन ऐसे ही रास्ते में वो मार्केट में मिल गई। मैंने कहा कि भाई तुम्हें पैसे देने थे, तुम आई नहीं, तुमने बोला। तो उसने वहाँ पर भी बातें घुमा दी कि अरे तुम्हें नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही हूँ, चलो मैं कल आऊँगी तुम्हारे घर, तुम्हें बताऊँगी मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। इस तरह की बातें घुमा कर के बातें करते हैं। बहुत तेज़, बहुत स्मार्ट होते हैं ये लोग, इनसे बच के रहिए। ये लोग है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। ये लोग है ना गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जब इनका मतलब होता है तो ये आगे पीछे घूमते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, और भाई कैसे हो, सब ठीक है। और जैसे ही इनका मतलब ख़त्म, तुम कौन हो, मैं नहीं तुम्हें जानता। इस इस तरीके से ये अपने रंग बदलते हैं ना। इन लोगों से जो है सतर्क हो जाइए। ये लोग बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं हमारा, बहुत ज़्यादा परेशानियों में डाल जाते हैं हमारे को, बहुत बेकार। मतलब इन लोगों के आसपास रहने से भी हमारे जीवन में जो है ना इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। और जब ये सब चीज़ें हो रही होती है ना, ये लोग जब हमारे आसपास होते हैं, हमें हर चीज़ समझ में आ रही होती है, हर चीज़ हमें समझ में आ रही होती है, लेकिन बस हम लोग कई बार है ना समझ नहीं पाते। बस वो समझना है, सिर्फ वो समझना है, और इन लोगों से आपको दूरी बनानी है। आपके लिए इसी में ही फ़ायदा है, वरना ये लोग आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, इन लोगों के अंदर जो है ना, ये लोग गप्पे मारने वाले बहुत होते हैं, बातें करने वाले, अफवाहें फैलाने वाले, इन चीज़ों में तो ये माहिर होते हैं। बिल्कुल मुंह के मुंह ही झूठ बोल देते हैं एक दूसरे के सामने ही। मान लीजिए मेरी किसी फ्रेंड ने कुछ मेरे बारे में बोला और मुझे पता चल गया, अब मैं अगर उससे पूछूंगी सामने से कि तुमने मेरे बारे में ऐसे बोला, अरे नहीं मैंने तो नहीं बोला, मैं तेरे बारे में ऐसा बोल सकती हूँ, अरे तुम तो इतनी अच्छी हो, बिल्कुल सामने से इस तरीके से बोलेंगे कि बिल्कुल विश्वास हो जाए कि हाँ वो बिल्कुल सच ही बोल रही है। लेकिन सच ये नहीं होता, उन्होंने ऐसा बोला होता है, और बिल्कुल इस तरीके से हो जाएंगी, बुला लो उनको, बुला लो, आमना सामना करा लो, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। इस कदर ये लोग होते हैं, इतने झूठे होते हैं, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं। अच्छे नहीं होते हैं ये लोग, इन लोगों से दूरी बना के रखिए और इनको पहचानिए। देखिए ये थी कुछ बातें, इन लोगों से हमें जो है ना दूर रहना चाहिए। वैसे आप क्या कहते हैं इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के मतलब की है और ये आगे भी जानी चाहिए तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगी कल फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।